तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। दो इवेंट है कल। सबसे पहले तो क्रेज़ा के आईपीओ की लिस्टिंग है और ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ कल क्लोज हो रहा है। दोनों पे डिस्कस करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। सबसे पहले अगर हम क्रेज़ा के आईपीओ की चर्चा करें, प्रीमियम्स जो हैं वो न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं। करीब 40-41 के आसपास के प्रीमियम है, बीच में 45 तक भी गए हैं। आज सुबह तो 30 की रेंज में थे, 35 1, लेकिन अभी 40 का आंकड़ा पार किया है। करीब 17-18% के प्रीमियम्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे ठीक ठाक लिस्टिंग देखने को मिले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे पर्सनली कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है। एक अलॉटमेंट है शेयर्ड अकाउंट में, सो वी हैव टू फ्लिप इट, यानी कि बुक करना पड़ेगा। सो मेरा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। सो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर दिस टाइम, ओके। बट व्हाट आई थिंक इज कि अगर अच्छे खासे लिस्टिंग के गेन्स मिल रहे हैं, देन पार्शियल प्रॉफिट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। एंड उसके बाद में अगर कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, ओके, जो अभी हमें रिसेंट आईपीओज में देखने को नहीं मिला है। अगर आप प्रोस्टाम नहीं, इंडो गल्फ नाम है। प्रोस्टाम को आज थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि कौन से सेक्टर से है एंड क्या सब चीज़ें हैं, तो वो नाम ही आ गया। इंडो गल्फ को अगर आप देखें और इसे साइड कर दें, जो प्रीमियम के नीचे लिस्ट होता है और छोटा आईपीओ था, मैंने चर्चा भी की थी कि T2T वाला आईपीओ है। देयर इज नथिंग टू मच डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। इसको साइड कर दें तो बाकी रीसेंट आईपीओज में जो ठीक ठाक साइज में, वहाँ पे ऐसा कोई तगड़ा प्रेशर या बेकार एक्शन देखने को नहीं मिला। HDB इज डूइंग गुड, कल के लिए हमारी लिस्ट में भी है। संभव भी अगर आप देखें तो बाद में लो नहीं लगाया है, आज फ्रेश हाई ही लगाया है। ऑल्दो संभव मैंने फर्स्ट डे सेल कर दिया था 101 या 103 पे, 101 मान लेते हैं। ग्लोब सिविल छोटा आईपीओ लगातार नीचे है। कल्पतारू ये जो है, आप देख सकते हैं कि इट इज़ स्टिल फॉर्मिंग ए गुड बेस, ये और नीचे नहीं गया, 438 के ऊपर अच्छा है। एलन में नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिला है। एरिस इंफ्रा छोटा आईपीओ है ना, हटाओ इसको लाइन से। ओसवाल पम्प्स भी एक्शन में है एंड स्कोदा ट्यूब्स भी एक्शन में है। ये सब तो डिमर्जर्स हैं। प्रोस्टाम भी एक्शन में है। लीला भी एक समय फिर से एक्शन में आया है। एजिस वपैक का चार्ट भी डिसेंट है। तो कहने का तात्पर्य यह है, बोराना भी जो है वो फिर से लग रहा है ठीक ठाक। बलराइज भी न्यू हाई लगा चुका है ना। तो जो भी रिसेंट आईपीओज आए हैं, वहाँ पे कोई और ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिली है। तो जब पार्शियल प्रॉफिट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, एंड उसके बाद में, है ना, अगर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आता तब तक थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि ठीक है ना, रूम है हमारे पास में 15-17% के आसपास अगर लिस्ट हो रहा है एंड ऊपर में 20-22 चला जाता है तो ठीक है ना, फिर पार्शियल प्रॉफिट और बुक करके आपको एक बड़ा रूम मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। बाकी मेरे पास में कोई ऐसा अलॉटमेंट नहीं है, सो मैं इसको ज़्यादा, है ना, क्लोजली ट्रैक नहीं करने वाला हूँ। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। पर बेसिक रूल आप ध्यान में रख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आईपीओ का बड़ा सिंपल सा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, यू एग्जिट इट, क्योंकि प्रॉब्लम है ना। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, तो बने रह सकते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वरना क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई स्टॉक 100 पे आया, आईपीओ प्राइस 120 पे लिस्ट हो गया। अब आपने 120 पे कुछ भी बुक नहीं किया, 118 पे कुछ भी बुक नहीं किया, एंड कोई ऐसा, मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई फंडामेंटल्स इतने गजब हैं कि मैं तो इसे सेल करूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब वो 120 से 110 आ गया ना, 105 गए, स्टिल इन द प्रॉफिट, बट आप बुक नहीं कर पाएंगे कि यार 120 का भाव देखा, मैं कैसे करूँ। लेकिन जब आप एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है कि अब ठीक है, अभी वहाँ पे बुक कर लिया है तो अब इसको थोड़ा रूम दे दिया, अब 100 पे तो मैं एग्जिट कर ही दूंगा, वरना आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट नहीं कर पाएंगे। यार ठीक है ना, क्या है, 15,000 ही तो लगे, क्या हो गया, ये बात है। तो वो एक मैं कह रहा हूँ, बाकी देख लेना, है ना, सच वही है, बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आता तब तक कोई सच दिक्कत नहीं है। चर्चा करते हैं ट्रैवल फूड सर्विसेज को लेकर। तो ट्रैवल फूड सर्विसेज में पता नहीं क्या हो गया है गाइस, 100 रुपये के प्रीमियम चल रहे थे। आज 2 बजे के आसपास 11 के थे। मैंने आपसे पूछा सिंगल डिजिट सून, क्या सिंगल डिजिट आ जाएगा क्या? आपने तो बिल्कुल भी थाउस नहीं रखी है, सीधे ही लपेट दिया इसको। 6 पे आ गए हैं इसके प्रीमियम्स। उस समय 8 थे, 5:30 बजे, और अभी 6 हैं। रीज़न क्या है गिरने का, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि रीज़न ये है कि तो ड्रीम फॉक्स गिर रहा है, लेकिन ड्रीम फॉक्स का और इसका कोई लेना देना नहीं है। ड्रीम फॉक्स जो है वो एक ऑनलाइन एग्रीगेटर है, एंड ये जो है ये तो प्रॉपर लाउंज वगैरह मेंटेन करता है ना, मतलब ऑपरेट करता है। एंड अलॉटमेंट जो हुआ था एंकर इन्वेस्टर्स को उसके बाद में ये थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया।
बट एंकल लिस्ट तो ठीक ही थी, डिसेंट सी एंकल लिस्ट थी, हेलियोस मिड कैप और ठीक ठाक नाम देखने को मिला है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि कोई है ना खराब एंकल लिस्ट थी। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल आप कह सकते हैं, क्योंकि रिटर्न रेशियोज काफ़ी बढ़िया और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपनी, चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ पे फंडामेंटल्स देख सकते हैं गाइस कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 251, फिर 300, फिर 380, हर साल ग्रोथ हो रही है। और जिस स्पीड से एयर ट्रैवल बढ़ता जा रहा है ना, वो भी एक बड़ा कंसिडरेशन है। रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर है नहीं। तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि अडानी लाउंज जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वो एक फैक्टर है। आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री। बट ये कंपनी भी अच्छा ग्रो कर रही है। आप देखिए ना, रिटर्न रेशियोज देखिए आप, 51% का ROCE, जहाँ पे मार्जिन देखिए आप 40%, 21% पैट मार्जिन, और ROE देखिए आप 35%, है ना। तो ये ज़रूर है कि भाई कंप्लीट OFS है, कंपनी को पैसों की आवश्यकता नहीं है। और OFS जो है वो हल्का सा प्राइसी है, हल्का सा प्राइसी है, पी मल्टीपल थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कंपेयरिंग टू द रिटर्न रेशियोज इट इज़ डिसेंट। हम वेरी एक्सपेंसिव भी नहीं बोलेंगे, चीप भी नहीं बोलेंगे, हल्का सा मॉडरेटली टू अबव आप कहेंगे कि भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, है ना। पी मल्टीपल दे सकते थे, थोड़ा रूम दे सकते थे। तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज काफ़ी बढ़िया हैं, मार्जिन्स बहुत बढ़िया हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। एक थ्रेट है डेफिनेटली, ड्रीम फॉक्स से सच कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, वो एक सेंटिमेंटल प्ले है, प्रीमियम्स धड़ाधड़ गिरे हैं। बट इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आई एम नॉट एबल टू डिसाइड प्रॉपरली। एक तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, एलन बेरी हो चाहे संभव हो, वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहे थे, ग्री मार्केट से जो इनपुट थे वो फेवरेबल नजर आ रहे थे। एट प्रेजेंट यहाँ पे रिस्क एलिवेटेड है, एंड जब रिस्क एलिवेटेड होता है, देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस, अलॉटमेंट काफ़ी ईजी है। बट एट प्रेजेंट मुझे रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं नजर आ रहा। हो सकता है इट मे लिस्ट फ्लैट, और अगर इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर भी नहीं है और आपको लिस्टिंग के बाद में बाइंग देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एंड ये एक अच्छी कंपनी, मार्केट इसका वेट कर रहा था, है ना। सब फंडामेंटल्स वगैरह बढ़िया। ड्रीम फॉक्स जब आया था ना, ड्रीम फॉक्स ने अच्छा खासा बेस बनाया था और एक बढ़िया रिटर्न दिया था। वो तो बाद में उसकी न्यूज़ ख़राब आने लग गई, जिस तरीके से अडानी ने मतलब पूरा वो जो भी है वो कैपिटलिज्म है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको ख़त्म करना है कैसे भी, उसमें कुछ गलत भी नहीं है ना। तो वो काफ़ी गिरा था, एंड गिरता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप गिरता ही जा रहा है उसके बाद में वो। तो सेंटिमेंटल प्ले है, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू डिसाइड। तो अभी के लिए विचार यही है कि या तो लिस्टिंग के बाद में देख लेंगे। इसमें क्या, मुझे रिवॉर्ड एट प्रेजेंट, लिस्टिंग पे एट प्रेजेंट रिवॉर्ड उस तरीके का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 100 से 6 पे आ जाना क्वेश्चंस खड़े करता है। अभी के लिए स्ट्रैटेजी है कि अगर कल QIB सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आ जाता है, या फिर ग्रे मार्केट जो मैं रहता ही हूँ, देखता ही रहता हूँ, बीच में ही रहता है, तो अगर प्रीमियम्स ऐसा हो गया 6 से बढ़ के 18 हो गया ना, 20 हो गया ना, कुछ है ना, कुछ बड़ा चेंज आ जाता है, देन आई थिंक थोड़ा सा देख लेंगे उसको, फेवरेबल होने पर रिस्क रिवॉर्ड को फिर थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी निश्चिंत रहो, अगर अच्छा IPO ना बाद में मौके मिलते हैं, क्यू पावर में था ना मौका, ट्रांस रेल में था ना मौका, मौके मिल जाते हैं, ड्रीम फॉक्स में भी मौके थे, तो अपने वो कोई दिक्कत तो है नहीं, बाद में देख लेंगे और क्या है ना। तो ये है एट प्रेजेंट में थोड़ा सा, बट वही है, अगर इसके फंडामेंटल सही नहीं होते तो मैं सीधा बोल देता कि एकदम अवॉइड है, मैं देख ही नहीं रहा इसको। इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स हैं इसके, है ना, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। जो डायरेक्ट हम अर्निंग रेशियो वगैरह देखते हैं, बस वही है, सेंटिमेंट थोड़ा सा ख़राब है। और सेंटिमेंट में क्या होता है कि अच्छे स्टॉक्स भी कुछ समय के लिए साइडलाइन हो जाते हैं, बात ये है। तो कल देखेंगे फिर इसको ना, कल ही कोई बढ़िया कुछ होगा तो धूम धड़का होगा तो देखेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, कुछ भी अपडेट होगा ना IPO से रिलेटेड मैं यहीं डाल दूंगा कि भाई QIB आ गया, तोड़फोड़ QIB आ गया, ये हो गया वो हो गया, मैं बता दूंगा आपको, है ना, यहीं पे आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। ओके, अब आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है ना आपके पास में, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। इससे क्या होगा कि भाई मुझे भी तो इनपुट मिलेगा, मुझे भी तो सीखने को मिलेगा। इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, आप भी सीखेंगे मैं भी सीखूंगा, एंड आई विल गेट फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये बात है, मैं समझ गए आप क्या कर रहे हो, बताइएगा मुझे कमेंट करके। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।